हेलो डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ मिल रही है आपको? आई थिंक यू आर गेटिंग माई साउंड वेल. टुडे दिस इज़ योर टॉपिक sentence, clause and phrase. What is the difference among them? I'm going to discuss with you all. First of all, we should know what is sentence. Sentence आपका है a group of words which gives a complete sense. Sentence किसे कहेंगे? A group of words which gives us a complete sense is called sentence. शब्दों का एक समूह जो पूरा मीनिंग देता है उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं. जैसे I went to मार्केट. एक सेंटेंस होने के लिए उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसका एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए. सेंटेंस जनरली तौर पे उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ये दो चीज़ होना चाहिए तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो कंप्लीट सेंस देगा और उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे. तो ये जो है आपका सेंटेंस हो गया. क्लॉज क्या है? क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है. सेंटेंस से ही बना हुआ सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्लॉज कहते हैं. और इसमें भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद एक वर्ब होना चाहिए. क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, लेकिन इस सब्जेक्ट और इस वर्ब ये भी क्या हो गया? ये सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि ये भी एक सेंटेंस ही हो गया. तो ये भी एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसके पहले एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ रहता है. एक कंजंक्शन जो है इस सेंटेंस के पहले जुड़ा हुआ होगा और फिर कंजंक्शन वाले पूरे पार्ट को, कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले पूरे सेंटेंस को हम लोग क्लॉज कहेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आई वेंट टू मार्केट. ये आपका सेंस कंप्लीट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये आपका एक सेंटेंस है. इसमें यहाँ पे कोई क्लॉज, इसमें कोई कंजंक्शन यहाँ पर ऐड नहीं है. लेकिन देखिए कि आई वेंट टू मार्केट एंड आई बाउट ए वॉच. अब क्या हो गया? आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया और एक वॉच खरीदा. तो यहाँ पर देखिए ये आई क्या है? सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी कि फिर से एक सेंटेंस बना, लेकिन इस सेंटेंस के पहले यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा हुआ है. तो ये कंजंक्शन जो है ज्वाइन कर दिया दोनों सेंटेंस को. आई वेंट टू मार्केट और आई बाउट ए वॉच, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला एक कंजंक्शन है. और कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला जो मेरा सेंटेंस है, इस पूरे को हम लोग क्लॉज कहेंगे. यानी कि एंड आई बाउट ए वॉच, ये हमारा क्लॉज हो गया. अब जब ये क्लॉज हो गया, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज. एंड से सेंटेंस जो ऐड होता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ऊपर वाला जो हो गया आई वेंट टू मार्केट, ये आपका हो गया मेन क्लॉज. और नीचे वाला हो गया आपका एंड आई बाउट ए वॉच, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, यानी कि एक देखिए अब यहाँ पे आई से लेकर वॉच तक ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ. और इस कंप्लीट सेंटेंस में दो पार्ट हुए, जिसमें एक मेन क्लॉज हो गया, दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. तो क्लॉज आपका सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है. सेंटेंस, बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होगा, एक छोटा सा टुकड़ा होगा, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए. यानी ये इस मेन क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. एंड वाला जो पार्ट है कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है
और एक वर्ब है। दोनों सेंटेंस मिल करके एक बड़ा सा सेंटेंस बनाया है। दोनों क्लाउज है, ठीक है, दोनों जोड़ दिए और जोड़ने के बाद एक बड़ा सा सेंटेंस बन गया। इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जब दो क्लाउज, एक मेन और एक कोऑर्डिनेट क्लाउज जब एक दूसरे से ऐड होता है तो इसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब अगला है आपका फ्रेज। फ्रेज क्या होगा? फ्रेज होता है आपका, देखिए फ्रेज है सेंटेंस का एक पार्ट जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो और उसका वर्ब भी नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई वेंट टू मार्केट। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स सेंस। जो सेंस देता है कंप्लीट सेंस नहीं देता है, सेंस देता है कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और कोई वर्ब भी नहीं होता है। आई वेंट टू मार्केट, ये अगर आप इस टू मार्केट को हटा देते हैं, इसको अगर हम छिपा दें तो आई वेंट, ये मेरा सेंटेंस यहाँ भी पूरा हो सकता है। लेकिन मैंने इसको और बढ़ा दिया तो आई वेंट टू मार्केट, ये आई से लेके मार्केट तक ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के ये वाला पार्ट जो है इसे हम लोग फ्रेज कहेंगे। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो वर्ड्स का ग्रुप है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। और यहाँ पर इसका सेंस भी निकलता है। आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया? बाज़ार में गया। तो बाज़ार में इसका एक सेंस निकलता है, ठीक है, बिना सब्जेक्ट के बिना वर्ब के सेंस दे रहा है और एक सेंटेंस का एक पार्ट है, तो इस पार्ट को हम लोग फ्रेज कहेंगे। दिस इज फ्रेज। आई वेंट टू मार्केट। चलिए, जो सेंटेंस मेरा लंबा है उसको मैं लिख लेता हूँ पहले। आई वेंट टू मार्केट एंड बाउट ए कॉस्टली रिस्ट वॉच। अब यहाँ देखिए, आई वेंट टू मार्केट, टू मार्केट जो हमारा है यहाँ पे ये एक फ्रेज हो गया, और एक कॉस्टली रिस्ट वॉच ये भी आपका एक फ्रेज ही हो गया। फ्रेज इसलिए हुआ कि इसका पूरा सेंस निकलता है। एक कॉस्टली रिस्ट वॉच, एक महंगी कलाई घड़ी, तो ये जो है पूरा सेंस नहीं निकल रहा है लेकिन सेंस तो निकल रहा है। एक महंगी घड़ी, तो एक महंगी घड़ी सेंस इसका है और इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और कोई वर्ब भी नहीं है और एक सेंटेंस का ये पार्ट भी है। तो सेंटेंस का पार्ट जिसमें वर्ब ना हो, सब्जेक्ट ना हो, उसका सेंस निकले, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। ये फ्रेज हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। अब जो है मैं आपको इसका डिफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देखिए, सेंटेंस का डिफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस उसे कहेंगे जो कि ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप हो और कंप्लीट सेंस देता हो। दूसरा क्लाउज है, क्या होगा? ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एज वेल। मतलब कि एक सेंटेंस का पार्ट जिसका एक सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो, इज कॉल्ड क्लाउज, उसको क्लाउज कहेंगे। और थर्ड है आपका फ्रेज। फ्रेज होगा ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट हैविंग, अच्छा इसको देखिए, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज सेंस, जिसका कुछ सेंस होता है बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट सेंस, without having a subject and its verb।
यानी कि इसमें जो है सेंटेंस का एक पार्ट होगा जिसका सेंस तो होगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा, और इसमें विदाउट हैविंग ए सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, मतलब इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं होगा और उसका वर्ब भी नहीं होगा। तो ये जो है आपका सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस था। ठीक है, अब क्लॉज जो है वो भी कई तरह का होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, इंट्रोगेटिव क्लॉज, तो वो सारे क्लॉज जो है ठीक है एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। फ्रेज का भी कई तरह का होता है, रिलेटिव फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, तो सही को जो है 1 बाय 1 ही डील किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है आपका सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज का मेन डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको डील किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग विथ अस। Many thanks to you all. Thank you.